हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने 15.1 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर ली होगी। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ एक्सरसाइज 15.2, जिसमें आप सीखेंगे किस तरीके से हम वेरिएंस फाइंड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डाटा। तो देखिए, मीन आपको मैंने 15.1 एक्सरसाइज में बताया है कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मीन आप डिफाइन करते हैं एक्स बार से, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सभी का हमने सम किया और आपके पास टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आपको 8 ऑब्जर्वेशंस गिवन थी। आपको सम फाइंड करना है। सम आपके पास आता है 72/8, तो यहाँ से मीन आपका आ जाता है 9। क्लियर। अब आपको इसमें सेकंड पूछा गया था कि वेरिएंस फाइंड कीजिए। तो देखिए, वेरिएंस जो है आप इसके लिए सिंबल यूज करेंगे सिग्मा स्क्वायर। इसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं और फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इट मीन्स आपको सबसे पहले अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो मीन निकालना होगा और फिर जो भी आपको डाटा गिवन है उसमें से आपको मीन माइनस करना है और उनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो भी हमारी कॉलम बनती है उसका हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए, ये टेबल मैंने आपकी बना दी है। हमारे पास एक्स बार आया है 9 और एक्स आइज हमें दिए हुए हैं। तो हम 6 - 9 लिखा हमने, 7 - 9, 10 - 9, 12 - 9, 13 - 9, 4 - 9, 8 - 9 एंड 12 - 9। ये जो वैल्यूज आएंगे इनको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आपके पास आता है 9। अभी हमें बोला गया है कि जो स्क्वायर्स आपने निकाले उन सभी का आपको सम फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सभी का सम फाइंड कर लिया है, जो कि आता है 74। और n जो है आपके पास, n आपको गिवन है 8। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको मिलता है 9.25। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू n। आपको मीन फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि जितने भी डाटा आपके पास गिवन होते हैं आपको उन सभी का सम करना होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है n। पीएमआई में आपने सीखा था कि अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम अगर हमारे पास है तो इसको हम लिखते हैं n × n + 1/2 और आपको अपॉन में यहाँ दिया हुआ है n। तो यहाँ से मीन आपके पास आ जाता है n + 1/2। अब देखिए, हमें वेरिएंस और बोला गया है। तो वेरिएंस आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम हर एक डाटा में से n + 1/2, क्योंकि मीन हमारा n + 1/2 आया है, अगर ये माइनस करते हैं तो काफ़ी बड़ी वैल्यू चली जाती है। तो इसलिए हम इसका दूसरी जो फॉर्म है हम वो यूज़ करेंगे। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन इट्स स्क्वायर। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो देखिए, यहाँ से जितने भी डाटा है उनके स्क्वायर्स का सम, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर डिवाइड बाय n। माइनस में मीन आपके पास है n + 1/2 इट्स स्क्वायर। देखिए, पीएमआई में हमने ये भी देखा था कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास आता है n × n + 1 × 2n + 1/6 अपॉन n। माइनस में n + 1/2 इट्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने के बाद
सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस आपके पास आता है n+1/2, आपने कॉमन ले लिया है तो ये आपके पास मिलता है 2n+1/3 माइनस में n+1/2। एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2n+1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू n+1 अपॉन 6। तो ये आपको मिलने वाला है n+1 इंटू 4n माइनस 3n दैट इज n, 2 माइनस 3 दैट इज -1 अपॉन 12। तो वेरिएंस आपके पास यहाँ से आ जाता है n² - 1/12। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास कई बार आ जाता है कि अगर नेचुरल नंबर्स हैं या फिर आपको कुछ फॉर्म ऐसी दे देंगे कि आपने कॉमन लिया फिर वो नेचुरल नंबर बन जाते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको वेरिएंस अगर पूछे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे n² - 1 अपॉन 12 और आप वहां से क्विकली अपना आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। देखिए इसमें भी आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है फॉर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। तो आप 3 की टेबल लिख सकते हैं 10 टाइम्स तक आप लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ये 10 आपको मल्टीपल्स मिल गए हैं 3 के। आपको मीन फाइंड करना है। तो देखिए मीन के लिए आपको बताया गया था कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 डिवाइड बाय 10। देखिए सभी का आप सम करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 165 डिवाइड बाय 10 मीन्स मीन हमारे पास आता है 16.5। वेरिएंस आप फाइंड करेंगे। अब वेरिएंस निकालना आसान है मीन आने के बाद। तो वेरिएंस के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi - x बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो आप इसको रखेंगे तो ये आपके पास आता है, सबसे पहले आपको xi में से x बार माइनस करना है और x बार हमारे पास आया है 16.5। तो देखिए जितने भी आपके पास xi's हैं उनमें से आपको 16.5 माइनस करना है और जो भी वैल्यू हमारे पास आती है उसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको ये टेबल मिल जाती है। इन सभी का आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो सिग्मा का साइन दिया हुआ है समेशन ऑफ, ये होता है सम का साइन। जितने भी आपके पास यहाँ डाटाज आते हैं उन सभी का आपको सम निकालना है। तो ये जो आपकी कॉलम बनी है इन सभी का सम आप जब करेंगे तो ये आता है 74.25 और ये आप यहाँ पर लिखेंगे 74.25। ये आता है 742.5 अपॉन 10 मीन्स हमें मिलेगा 74.25। ये आपके पास वेरिएंस आता है। करेक्ट। नेक्स्ट है आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। देखिए आपको xi fi दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आपका लगता है समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पे आपको fi और xi कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये थर्ड कॉलम आ जाती है 28 × 4 30 × 3। ये आपने इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई कर लिए और इसका हमें चाहिए सम। ये हमारे पास है समेशन ऑफ fi xi, ये आता है आपका 760 और हमें साथ में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए समेशन ऑफ fi। जो fi कॉलम है उसका सम निकालना है जो कि आ रहा है आपके पास 40। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ये 19। मीन आपके पास आता है 19। अब हम वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास होता है जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप लिखते हैं यहाँ पर समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi।
तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीन माइनस करना होगा xi में से। मीन आपके पास यहाँ पर आया है 19, तो आप xi वाली टेबल देखिए, 6 माइनस 19 दैट इज माइनस 13, 10 माइनस 19 माइनस 9, 14 माइनस 19 दैट इज माइनस 5, 18 माइनस 19 दैट इज माइनस 1, 24 माइनस 19 दैट इज 5, 28 माइनस 19 दैट इज 9 एंड 30 माइनस 19 दैट इज 11। अब इसको आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका स्क्वायर लेना है। तो आपने इसका स्क्वायर किया, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 9 स्क्वायर 81, 5 स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर 121। अब आपको साथ में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी टेबल बनानी है। तो देखिए फॉर्मूले में कहा गया है कि अब fi से मल्टीप्लाई करें, तो fi आपके पास था, फर्स्ट में है 2, f1 2 है, तो हमने 169 को 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर सेकंड वाले में हमें 4 दिया हुआ है, तो हमने 81 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से आप पूरी टेबल बना लेंगे और जो टेबल बनती है उसका आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद देखिए ये आपके पास आता है, जब आपने ऐड किया तो 1736 एंड सम ऑफ FI हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमने FI का सम निकाल लिया था जो कि हमारे पास था 40। तो यहाँ से आपने डिवाइड किया तो ये आता है 43.4। नेक्स्ट में आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। आपको सबसे पहले मीन फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे मीन के लिए, सम ऑफ FI XI डिवाइड बाय सम ऑफ FI। तो आपने FI XI निकाला, मल्टीप्लाई किया और उसका सम किया, तो आपके पास ये आता है 2200। और FIs का जब आप सम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज का जब हमने सम किया तो ये आता है 22। इट मीन्स यहाँ से आपके पास मीन आ जाता है 100। मीन आने के बाद आप वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस में आप लिखेंगे समेशन ऑफ FI XI माइनस X बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। देखिए मीन हमने माइनस किया एक्साइज में से, 92 माइनस 100, 93 माइनस 100, 97 माइनस 100, 98 माइनस 100, 102 माइनस 100, 104 माइनस 100 एंड 109 माइनस 100। तो आपको ये फोर्थ नंबर के जो कॉलम है ये मिल जाती है। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका स्क्वायर करना है। तो माइनस 8 स्क्वायर आपने किया 64, माइनस 7 स्क्वायर 49, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 एंड 9 स्क्वायर 81। देखिए अभी आपको इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको इस टेबल को किससे मल्टीप्लाई करना है, FI से। तो हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 64 इंटू में 3, फ्रीक्वेंसी 3 है आपकी, तो 3 से मल्टीप्लाई किया आपने 64 को, आपके पास आता है 92। इसी तरह 49 को आपने 2 से किया, 9 को 3 से, 4 को 2 से, 4 को 6 से, 16 को 3 से और 81 को 3 से। तो जो भी हमारे पास डाटा आ जाते हैं इन सभी का हमने जब सम किया तो ये आता है 640। अब आप इसका डायरेक्टली यूज करेंगे तो फॉर्मूले में रखने पे हमें मिलता है 640 अपॉन में 22। फ्रीक्वेंसीज का सम 22 था आपका, तो ये हमारे पास आ जाता है 29.09। ये आपके पास वेरिएंस आता है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टकट मेथड। देखिए जब शॉर्टकट मेथड आपको बोला गया है तो आपको जो मैं मेथड बताने वाली हूँ आपको वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले मीन आपसे बोला गया है, तो देखिए मीन में हम क्या निकालते हैं, आप लिखते हैं अज्यूम मीन। मीन्स आप सबसे पहले कोई भी एक वैल्यू मानते हैं XI में से, ये आप लेते हैं अज्यूम्ड मीन को। तो देखिए XI में से हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने वैल्यू ली है 64। तो ए आपके पास आपने माना है 64, आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। इसके बाद H जो होती है ये विथ होती है हमारे पास, ये आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो भी सेकंड डाटा आपके पास गिवन हो उसको फर्स्ट में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास विथ आ जाती है, ये आती है 61 माइनस 60 दैट इज 1।
अब मीन का आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मीन आपके पास होता है x बार इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। अब आप कहेंगे कि वाई आई कैसे निकाला है हमने, तो वाई आई देखिए हमने थर्ड कॉलम में निकाला हुआ है। वाई आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए। अज्यूम मीन आपने लिया है 64, तो आपने 60 माइनस 64 किया तो -4 आ गया। 61 माइनस 64 करेंगे तो -3, 62 माइनस 64 -2, 63 माइनस 64 -1, 64 माइनस 64 0, 65 माइनस 64 1, 66 माइनस 64 2, 67 माइनस 64 3 एंड 68 माइनस 64 दैट इज 4। देखिए यहां से ये आता है हमारा वाई आई। इसके बाद हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, आपको एफ आई वाई आई, जो भी वाई आई आपके पास आया उसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 - 4 दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस का 8। इसी तरह 1 × -3 -3, -2 × 12 -24। आपने ये पूरी कंप्लीट टेबल निकाल ली है। आपको बोला गया इसका सम चाहिए आपको, तो आप इस पूरे का सम निकालेंगे। एफ आई वाई आई का आपने सम निकाला है तो ये आपके पास आ जाता है 0। विथ आपने निकाल लिया, एफ आई वाई आई आपने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसीज का सम अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारे पास 100। ये सब आपको ऐड करके निकालने हैं। तो यहाँ से मीन हमारे पास आ गया है 64 प्लस 0/100 इंटू 1 मीन्स मीन आपका है 64। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। वेरिएंस को आप सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा। इसका फॉर्मूला होता है आपका h/n समेसन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस में समेसन ऑफ एफ आई वाई आई इट्स स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड डेविएशन का है। h आपने निकाल लिया है, n आपके पास समेसन ऑफ एफ आई होता है, इसको हम n भी बोल देते हैं। क्लियर। अब आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर एफ आई वाई आई स्क्वायर, तो आपके पास वाई आई आपने पहले निकाल लिया था, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 6 नंबर की ये कॉलम आ जाती है। और इसका जब हम सम निकालेंगे एफ आई वाई आई स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर किया और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और जो भी डाटा आए उनका हमने ऐड किया, तो ये आते हैं 286। तो अब सभी डाटा हमारे पास आ चुके हैं, तो आप रखिए यहाँ पर 1/100 रूट 100 इंटू 286 माइनस एफ आई वाई आई का सम आपके पास आया है 0 माइनस में 0 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आता है 1/100 रूट 28600। तो ये हमें मिलता है 169.1/100। तो इसको आप लिखेंगे 1.691। क्लियर। अगर आप पॉइंट्स में नहीं भी निकाल पाते हैं तो आप इतना भी अगर छोड़ के आएंगे क्वेश्चंस को तो आपका गलत नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है मीन एंड वेरिएंस। देखिए इसमें आपको शॉर्टकट मेथड नहीं बोला गया है, तो जैसा हमने पीछे हमारे क्वेश्चंस किए हैं सेम मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मीन निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि कंटिन्यूस आपकी यहाँ पर दी हुई है। जब कंटिन्यूस होता है तो मैंने बताया था आपको कि लोअर प्लस में अपर आप करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो अपर आपके पास आ रही है क्लास इंटरवल में वो सेकंड वाले की लोअर के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस दिया हुआ है, आपको कंटिन्यूस है तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं एक्स आई के लिए। देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको बताया गया था कि लोअर प्लस में अपर लिमिट को जब हम ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिड वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए 0 + 30 जब हम करें और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाता है। इसी तरह हम पूरी एक्सरसाइज को निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट में आप करेंगे 30 + 60 अपॉन 2, तो आपको मिलने वाला है 45। 60 + 90/2 75। 90 + 120/2 105। 120 + 150/2 135। इसी तरह आप सभी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, इसको मीन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है मीन fi xi का सम अपॉन में समेशन ऑफ fi। तो देखिए एक्साइज आपने निकाल लिए हैं, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको fi xi मिलने वाला है। यहाँ पर हम आपको करके बता देते हैं fi xi कितना आता है आपके पास। fi xi तो देखिए 2 × 15 दैट इज 30। 3 × 45 135। 5 × 75 375। 10 × 105 1050। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 × 135, यह आता है आपका 405। 5 × 165 दैट इज 825। 2 × 195 दैट इज 390। इन सभी का हमें सम चाहिए, तो देखिए fi xi का सम जो है ये हमारे पास आ जाता है 3210, और fi का सम हम निकाल चुके हैं, ये है 30। तो आप लिखेंगे 3210 अपॉन 30 दैट इज 107। अब हमें यहाँ पर वेरिएंस बोला गया है, तो वेरिएंस के लिए आप जानते हैं सिग्मा स्क्वायर इसका नोटेशन है, और फॉर्मूला आप लिखते हैं समेशन ऑफ fi xi माइनस में x बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो देखिए xi माइनस x बार आप निकालेंगे, x बार आपके पास आया है 107। एक्साइज में से आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसका आपने स्क्वायर किया, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली टेबल बन जाती है। इन सभी का जब मैं सम करती हूँ तो हमारे पास ये आता है 68280। तो देखिए यहाँ पर आप रखेंगे 68280 और फ्रीक्वेंसीज का सम आपको मिल रहा है 30, तो ये आता है 2276। ये आपका वेरिएंस निकल के आता है। नेक्स्ट आपके पास मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। शॉर्टकट मेथड आपको नहीं बोला गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, यहाँ क्लास इंटरवल गिवन है, अपर लिमिट जो है आपकी सेकंड की लोअर लिमिट के इक्वल है, तो कंटिन्यूस डाटा आपको गिवन है, तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट आपको बता दिए थे मैंने, दोनों आप लिमिट्स को लोअर प्लस अपर करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर। xi आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मीन के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। तो आपको फ्रीक्वेंसी और xi का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ करके बता देते हैं fi xi 5 × 5 25, 8 × 15 ये आपके पास आता है 120, 15 × 25 ये है आपके पास 375। इसके बाद है आपके पास 16 × 35, fi और xi कॉलम का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, 560 एंड 6 × 45 ये हमारे पास आता है 270। इसका जब हम सम करेंगे तो ये हमें मिलता है 1350, और फ्रीक्वेंसीज का सम आता है आपका 50। तो आप रखिए यहाँ पर 1350 डिवाइड बाय 50, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 27। ये हमें मीन मिला है। इसके बाद आप वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर आपका सिंबल है, और फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi।
देखिए एक्स बार आपका आया है 27, एक्साइज में से आपने माइनस किया और इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपको 484, 144, 464, 324 ये मिलता है। इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस पूरे का सम कर देंगे। देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 6600 और फ्रीक्वेंसीज का सम आया आपके पास 50। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास ये आता है 132। क्लियर? देखिए जैसे आप वेरिएंस निकालते हैं, अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया जाता है तो वेरिएंस का रूट करने पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा होता तो हम 132 का रूट लगा देते तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता। नेक्स्ट आपको बोला गया है फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड बता दिया गया है तो शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया है, अज्यूम मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ए हमारा होता है अज्यूम मीन, वाई आई आप निकालते हैं। देखिए पीछे जो क्वेश्चन आपने किया था वहाँ एच की वैल्यू 1 थी इसलिए वहाँ इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ एच आप देखेंगे तो एच आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है विथ आपकी आ रही है वो आ रही है आपके पास 75 माइनस 70 दैट इज 5। तो यहाँ पर h आपके पास 5 आ रहा है। अज्यूम मीन मैंने आपको बताया था कोई भी आप मिड वैल्यू मान लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आप मिड वैल्यू मान रहे हैं 92.5 को। सबसे पहले आपको बताया गया था कि अगर इंटरवल गिवन है तो आप ये देखेंगे कि कंटिन्यूस डाटा है या नहीं है। तो देखिए कंटिन्यूस आ रहा है, अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट के इक्वल है तो कंटिन्यूस है, तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट आपने निकाल लिए सभी के। मिड पॉइंट निकालने के बाद आप वाई आई निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड बोला गया तो आपने अज्यूम मीन यहाँ पर लिया है 92.5। क्लियर? इसके बाद आपने वाई आई निकाला है तो वाई आई का फॉर्मूला आपको बता दिया है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ से आपने ये कैलकुलेशन किया, यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया, आप इस टेबल को देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है एफ आई वाई आई, फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई किया है वाई आई को तो ये वैल्यू बन जाती है और इस पूरी का सम आता है हमारे पास 6 और फ्रीक्वेंसीज का सम आता है आपके पास 60। तो सबसे पहले एक्स बार जो मीन निकालना है उसमें यही चीजें चाहिए तो हम पहले मीन निकाल लेते हैं 92.5 प्लस में 250। एफ आई वाई आई का सम आपके पास आ रहा है 6 अपॉन एफ आई का सम है 60 और एच आपके पास है 5। कंप्लीट को जब आप करेंगे तो आपके पास आता है 92.5 प्लस 1/10 इंटू 5, 92.5 प्लस 0.5 दैट इज 93। मीन आपके पास आ जाता है 93। इसके बाद आपको बोला गया है कि वेरिएंस फाइंड कीजिए, तो वेरिएंस के लिए आप फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर और फॉर्मूला आपको बताया गया था एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमने बताया था उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें वेरिएंस का फॉर्मूला मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ एफ आई वाई आई इट्स स्क्वायर। क्लियर? देखिए हमने एच भी निकाल लिया है, जो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है इसी को हम एन बोलते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है। एफ आई वाई आई स्क्वायर हम निकाल लेंगे, वाई आई हमने निकाला था मीन के लिए, उसका स्क्वायर करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर हमारे पास आता है 254, एन आपके पास आता है 60, एच आपके पास है 5, आपके पास सभी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं तो आप रखेंगे 5 स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर इंटू 60 इंटू 254 माइनस में 6 स्क्वायर। तो ये आपके पास आता है 25 अपॉन 3600 इंटू में 15204। कैंसिल आउट करने पर ये आपको मिलता है 105.58
और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का रूट होता है, तो आप लिखेंगे रूट 105.58। ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 10.27 की। अगर आप इतना भी रूट में 105.58 लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें कि आपका ये फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ड्रॉन इन डिजाइन आर गिवन बिलो। डायमीटर्स आपको गिवन है सर्कल में, आपको यहाँ से मीन डायमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट आप लिख लेंगे, मीन डेविएशन आपको मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम तभी निकाल सकते हैं जब वेरिएंस आपको पता हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं मीन का फॉर्मूला। तो मीन आपके पास होता है, ठीक है, मीन के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं a प्लस समेसन ऑफ एफ आई वाई आई डिवाइड बाय समेसन ऑफ एफ आई इंटू में h। ए आप जानते हैं अज्यूम मीन आपका होता है, जो भी मान आप मानते हैं, मैंने कहा था आप बीच में से कोई वैल्यू मानिएगा तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। वाई आई आप लेते हैं एक्स आई माइनस में अज्यूम मीन अपॉन में एच, और एच आपका होता है क्लास इंटरवल की लेंथ, क्लास साइज होता है आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट की अपर लिमिट 36 है और सेकंड की लोअर लिमिट आपकी 37। तो ये आपका डिसकंटिन्यूस डाटा है, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 हम माइनस करते हैं लोअर में से और 0.5 हम ऐड करते हैं अपर में। तो ये आपके पास क्लास इंटरवल यहाँ पर आप लिखेंगे 32.5 से 36.5। सेकेंड आपकी बनेगी 36.5 से 40.5। नेक्स्ट इज 40.5 से आपका बनेगा 44.5। 44.5 से आप लिखेंगे 48.5। नेक्स्ट आप लिखेंगे 48.5 से 52.5। देखिए अब आप देखेंगे तो हमारा ये कंटिन्यूस बन गया है, फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर के इक्वल आती है। क्लियर। अब आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू के लिए आपको लोअर प्लस अपर वैल्यू रखनी है, दोनों का सम करना है और उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। देखिए आप इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 34.5। इसी तरह आप बाकी की वैल्यूज भी यहाँ लिख सकते हैं। ये सभी मिड पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। इसके बाद आपको अज्यूम मीन लेना है, आपको कोई भी मिड वैल्यू ले लेनी है अज्यूम मीन में। तो हमने यहाँ पर अज्यूम मीन में ले लिया है 42.5, ये आपने ए माना है। क्लियर। 42.5। अगर हम क्लास साइज देखें तो क्लास साइज देखिए आपके पास है 36.5 में से आपने माइनस किया 32.5, तो यहाँ पर आपके पास साइज आता है 4। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, वाई आई। वाई आई आपको बताया गया था एक्स आई माइनस में अज्यूम मीन है आपका 42.5 और एच आपके पास है। अब इस टेबल को हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में y1 आपका जो बनेगा वो बनेगा -2, सेकंड में -1, 0, 1, 2। क्लियर। इसके बाद आपको fi से मल्टीप्लाई करना है yi को, तो ये आपके पास आता है fi आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपकी fi है। तो 15 इंटू -2 दैट इज -30, 17 इंटू -1 दैट इज 17 माइनस का, 21 इंटू 0 दैट इज 0, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 2 दैट इज 50। तो सम अगर हम निकालें fi yi, ये हमारे पास आता है 25। क्लियर। इसके बाद हमें निकालना है yi स्क्वायर। तो देखिए yi स्क्वायर -2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, -1 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1, 0 का स्क्वायर आपको मिलने वाला है 0, 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1 और 2 का स्क्वायर आपके पास होगा 4।
इसके बाद आपको एफ आई वाई आई स्क्वायर करना है। देखिए ये मैं पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमने पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला किया था जिसमें हमें पता है कि हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो 15 इंटू 4 ये आपके पास बनेगा 60, 17 इंटू 1 दैट इज 17, 21 इंटू 0 दैट इज 0, 22 इंटू 1 दैट इज 22, 25 इंटू 4 दैट इज 100। इस पूरे का जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 199। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमें x बार निकालना था, तो x बार के लिए हमारे पास आता है, फॉर्मूले में रखिए आप 42.5 प्लस आपके पास एफ आई वाई आई आता है 25, एफ आई का सम है आपके पास 100, एफ आई का सम आता है हमारे पास 100, इसको हम n भी बोलते हैं। तो ये आपके पास डिवाइड बाय 100 इंटू में h आपके पास है 4, तो ये हमारा बनता है 43.5। इसके बाद हम निकाल लेते हैं वेरिएंस। देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा स्क्वायर, जो कि आता है आपके पास h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू में n समेसन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस में समेसन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर। क्लियर? आपने ये सब चीजें पहले से निकाल ली हैं। देखिए आप यहां पर लिखेंगे इसको, वेरिएंस यह आता है हमारे पास, h आपके पास था 4, n आपके पास है 100 इंटू में n इंटू एफ आई वाई आई स्क्वेयर आपके पास है 199 माइनस में एफ आई वाई आई स्क्वेयर आपके पास पीछे हमने देखा है ये आ रहा था आपके पास 25, तो इट्स स्क्वेयर सोल्व करने पे आपको मिलता है 16 अपॉन 10,000 इंटू 19900 माइनस में 625, यह आता आपके पास 16 अपॉन 10,000 इंटू में 19275। सोल्व करने पे आपको मिलेगा ये 30.84। क्लियर? अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है वेरिएंस का रूट। तो आप लिखेंगे रूट वेरिएंस, वेरिएंस को आप रूट में लिखेंगे, तो ये वेरिएंस आपके पास वैल्यू आई है 30.84, तो ये आपके अप्रोक्सीमेट बन जाती है 5.55 के। तो देखिए इसमें आपको निकालना भी बता देते हैं, अगर कभी आपके पास इस तरीके से रूट में वैल्यू आ जाए तो आप कैसे निकालते हैं। देखिए निकालने का तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पर है 30.84, पीछे से आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 30 आ रहा है तो आपके पास 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके से आपको दोनों सेम वैल्यूज लेनी है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ये ज़्यादा चला जाता है 6 पे तो आप 5 पे करेंगे, ये आता है 25। अब आपके पास यहाँ से आ गया है 5, ऊपर से आपने पेयर यहाँ पर लिखा है 84, पॉइंट आपने लगा दिया है ऊपर। अब 5 और 5 को जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10। अब फिर से आप करके देखेंगे कि ये किस पे जाता है, तो यहाँ पर मैं 5 से करके देख रही हूँ, तो देखिए आप लिखेंगे ये आता है 525। क्लियर? तो आपको मिला ये 5 9, और फिर आप यहाँ पर क्योंकि आप पेयर में उतारते हैं तो आपने 00 लिखा है। फिर से आप देखेंगे आपके पास आपने लास्ट डिजिट आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5 और 5 आप ऐड करेंगे तो ये आता है 110। फिर से हम देखते हैं कि ये किससे जाता है, तो आप 5 से करेंगे तो ये आता है हमारे पास 5525। अब आपको मिलता है 375। तो अप्रोक्सीमेट आपकी जो वैल्यू है वो ये बनती है।
आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप ये निकाल के आएंगे, अदरवाइज आप रूट में ही रख के आएंगे इसको, यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर? ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है, फॉर्मूले एक ही यूज हो रहे हैं आपके, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, आपको जो फॉर्मूले कराए गए हैं हर क्वेश्चन में हमने वही यूज किए हैं। सबसे आसान एक्सरसाइज है, बस अपनी कैलकुलेशन फास्ट कीजिए।